बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है, त्रेता की। राम को तो सब जानते हैं, रावण को भी जानते हैं। और रावण के दो बेटे और थे मेघनाथ के अलावा, जिनका नाम अहिरावण और महिरावण भी था। अहिरावण की बात तो तमाम लोग जानते हैं कि हनुमान जी पातालपुरी में जाकर के भगवान को छुड़ा करके लाए। और यहाँ हम महिरावण की बात बताने जा रहे हैं आपको। अहिरावण महिरावण दोनों भाई थे। महिरावण को महाराज शिव जी से वरदान मिला था कि जब तुम युद्ध करने लगोगे तो युद्ध के समय में तमाम भौरे आकर के पाताल लोक से अमृत कुंड में से अमृत ला करके तुम्हारे ऊपर छिड़कते रहेंगे, तुमको कोई मार नहीं पाएगा। और जब तुम्हारी एक बूंद खून तुम्हारा जमीन पर गिरेगा तो तुम जैसे तमाम राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। इस बर्दाश्त से भगवान राम रावण से तो विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन महिरावण से विजय प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत हुई। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या करें। राम जी ने कहा इससे हम कब तक लड़ते रहेंगे। जब लड़ने के लिए वो आता था तो उसके ऊपर भंवरे जो है अमृत की बूंद डाला करते थे, कोई देख नहीं पाता था। और भगवान राम परेशान हो गए। लेकिन दुर्गम काज जगत में जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जितने कठिन काम होते वही तो हनुमान जी सब कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, हम इसका उपाय करते हैं। हनुमान जी वहाँ से गए और महिरावण की पत्नी का नाम था चित्रलेखा। ये स्वर्ग के देवताओं की कन्या है जिसको महिरावण हर लाया था। तमाम उपाय देवताओं ने किया लेकिन कोई चित्रलेखा को छुड़ा नहीं सका। अब चित्रलेखा महिरावण को अपना पति मानती थी। तो हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऐसे सौम्य सुंदर बांदर को देख करके कहा तुम कौन है। तो कहा हम हनुमान हैं और भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो कहा धन्यवाद है, और तुम्हें हम यहाँ से छुड़ा लेंगे। देवताओं की कन्या हो तुम और राक्षसों के यहाँ गई। कहा ठीक है, तो अपने पति के मरने का तरीका बता दो। चित्रलेखा ने कहा वाह, अरे बड़ी मुश्किल से देवता लोग कुछ नहीं कर पाए, मैं देवकन्या हूँ, पति मिला उससे भी तुम मारने की बात पूछ रहे हो। लेकिन एक बात का अगर वादा तुम करो तो मैं बता सकता। अपने भगवान से कह दो कि अगर वो हमसे विवाह कर ले तो हम बता सकते हैं। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, बिना सोचे विचारे भगवान के आश्रय पर स्वीकार कर लिया। और तो हनुमान जी को बताया और त्रिवाचुक भी दे दिया। कहा ठीक है, बताया कि पातालपुरी में अमृत का कुंड है, वहाँ से भंवरों शंकर जी के वरदान के माध्यम से लाकर उसके ऊपर अमृत डालते रहते, इसे कोई जीत नहीं पाता। अच्छा, हनुमान जी पहुँचे और अमृत का कुंड जहाँ तक पर था पहुँचे। हनुमान जी अमृत को पी गए, अमृत बचा ही नहीं, और एक ही हुंकार में तमाम भंवरों को समाप्त कर दिया। अब भंवरों का जो स्वामी था प्रार्थना करने का महाराज कुछ तो छोड़ दो। तो कहा तुम आज के बाद महिरावण की रक्षा करने के लिए नहीं जाओगे, वादा करो। वादा कर दिया। अमृत तो खत्म हो गया था और भगवान से युद्ध हुआ और युद्ध में महिरावण मारा गया। महिरावण मर गया तो चित्रलेखा ने हनुमान को बुलाया। हनुमान से कहा कि तुमने वादा किया था, भगवान की कसम खाई थी कि भगवान से विवाह करा दूंगा, अब अपना काम पूरा करो। हनुमान जी पहुँचे, भगवान राम से कहा महाराज मैंने इस तरह से प्रतिज्ञा कर ली, तुम्हारे लिए विवाह करने के लिए मैं वहाँ वादा करके आया। भगवान राम ने कहा हनुमान तुमने ये क्या किया। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं सीता के अलावा दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, मेरी पत्नी सीता है, एक पत्नी व्रत। कहा अच्छा, तो अब हम क्या करें। कहा क्या कहा है। तो कहा हमने उनसे वादा किया है कि मैं विवाह करवा दूंगा।
राम जी ने कहा एक उपाय है। उपाय ये है कि तुमने कहा है कि भगवान से विवाह करवा दूंगा, लेकिन ये तो नहीं कहा है कि कब करवा दूंगा। कहा हाँ महाराज, ये गुंजाइश है। भगवान चित्रलेखा के सामने पहुंचे। चित्रलेखा भगवान के चरणों में गिर पड़ी और आग्रह किया। तो कहा हनुमान की बात को मैं पूरा करूंगा, लेकिन चित्रलेखा तुम्हें समय देना होगा। ये त्रेता के बाद तुम हमारे परम भक्त जामवंत की पुत्री जामवंती बनोगी, और हम राम के बाद कृष्ण का रूप धारण करेंगे। श्यामंतक मणि की चोरी के लगने के कारण हम तलाश करने जंगल में जाएंगे, वहाँ तुमसे मुलाकात होगी और जामवंत से मेरा युद्ध होगा, और युद्ध के बाद वो मणि भी मिलेगी और दूसरी मणि, तुम जैसी मणि, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दिया, दे दिया। ये वही चित्रलेखा जो जाम्बवती होती है और भगवान के साथ पुनः उसका विवाह होता है। भक्तों, अगर बात हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर करना। ये पुराणों की बात है, कहीं से हमने ढूंढ के बताया है। और अगर आपको शंका होगी तो मेरा नंबर है 9670 62 66 04। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय।